जहां लोकसभा में वक्फ बिल पहले ही पास हो गया था, वहीं अगले दिन रात के 2:30 बजे तक चली राज्यसभा की कार्रवाई में राज्यसभा में भी वक्फ बिल पास हो गया। राज्यसभा में तो ये बिल पास हो ही जाना था, क्योंकि सभी जानते थे वहाँ पर एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है। लेकिन मसला लोकसभा का था और लोकसभा में आखिरकार बीजेपी के सभी एलाइज, जो खासकर मुस्लिमों की वोट अपने राज्य में लेते रहते हैं, वो भी वक्फ बिल के संशोधन के में बीजेपी के साथ खड़े रहे। उन सभी का मानना था कि इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि फ़ायदा ही होगा। जाहिर सी बात है, वक्फ बिल में सिर्फ अमेंडमेंट हुए हैं। इंडिया में वक्फ बोर्ड अभी भी है और जिस तरह के अमेंडमेंट हुए उससे यकीनन गरीब मुस्लिमों का ही भला होगा, किसी हिंदू का तो भला होने वाला है नहीं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इसको अपने देश में अलग तरह से प्रचारित कर रही है। पाकिस्तान के तमाम चैनल और तमाम न्यूज़ वेबसाइट का मानना है कि इंडिया ने वक्फ बिल के साथ छेड़छाड़ करके भारत में मुस्लिमों की आज़ादी पर हमला बोल दिया है। जबकि कमाल की बात है कि मुस्लिमों की आज़ादी का और वक्फ का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया में हर नागरिक को अपनी अलग आज़ादी है और हर नागरिक को अपनी इच्छा से बिना क्राइम किए जीने का हक है। जाहिर सी बात है, वक्फ अमेंडमेंट में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, इसमें जो वक्फ में भ्रष्टाचार हो रहा था लगातार, और इसमें इस तरह के आरोप भी लग रहे थे कि बहुत सी सरकारी प्रॉपर्टी भी वक्फ हो गई है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग उन ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे थे उनका नुकसान है, इसके अलावा किसी दूसरे आदमी का नुकसान है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने अपने देश में इस तरह से दिखाने की कोशिश की है कि जैसे वक्फ बोर्ड इंडिया में ख़त्म हो गया है, जबकि दुनिया के बहुत से मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है। और इंडिया में जितनी ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है उससे 9 गुना कम पाकिस्तान के वक्फ बोर्ड के पास है। इसके बावजूद पाकिस्तान की मीडिया इस तरह की अफवाहें फैला रही है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की मीडिया अपने देश से ज़्यादा भारत की खबरें चलाती है और यही कारण है कि पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दैया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।